नमस्कार दोस्तों, हमें आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। हमारी आज की वीडियो मोटिवेशनल कहानियों का संग्रह है जो आपको बेहतर बनने के लिए अवश्य प्रेरित करेंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की पहली कहानी की शुरुआत गौतम बुद्ध की कहानी से। गौतम बुद्ध का जीवन एक प्रेरणादायक और अद्भुत कहानी है। उनका जीवन जीने का तरीका, उनकी सीख और उनके दिए गए उपदेशों से हम सभी कुछ सीख सकते हैं। यहां एक लंबी कहानी है जो गौतम बुद्ध के जीवन से प्रेरित है। कई हजार वर्ष पहले नेपाल के लुम्बिनी गांव में एक राजकुमार ने जन्म लिया। उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का पिता राजा शुद्धोधन था और माता माया एक रानी थी। उनके जन्म के समय एक आदिशक्ति ने कहा था कि सिद्धार्थ या तो दुनिया के सभी दुखों को देखेगा और उन्हें खत्म करेगा, या फिर उसी दुख में फंस जाएगा। सिद्धार्थ के पिता चाहते थे कि वह अपने पुत्र को राजा बनाए, इसलिए उन्होंने उन्हें घर से बाहर रखा। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने अपने घर को छोड़ दिया और संयमी जीवन की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ के जीवन का महत्वपूर्ण पल उनके निर्वाण का है। उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के बाद सभी मनुष्यों को धर्म की प्रेरणा दी। उन्होंने मनुष्यता, दया और सहानुभूति की बात की। उनके उपदेश जीवन के मार्गदर्शन के रूप में हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चाई और शांति को प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन ध्यान और संयम के साथ हम सभी सफल हो सकते हैं। आज की दूसरी मोटिवेशनल कहानी। एक बार की बात है, एक युवक ने एक ज्ञानी जीवन की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उसने सुना था कि ज्ञानी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को जानते हैं। युवक ने ज्ञानी के पास जाकर पूछा, कृपया मुझे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बताएं। ज्ञानी ने मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें एक कठिनाई को पार करना होगा। उसने युवक को एक बड़े से पहाड़ के पास भेजा और कहा, तुम्हें इस पहाड़ को हिलाकर दिखाना होगा। युवक ने पहाड़ के सामने जाकर खड़ा हो गया और बहुत सारी ताकत लगाई, लेकिन पहाड़ हिल नहीं रहा था। उसने थक कर गुरु के पास वापस आकर कहा, मैंने पहाड़ को हिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरा प्रयास व्यर्थ रहा। ज्ञानी ने मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुमने वास्तव में पहाड़ को हिलाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि तुम पहाड़ को नहीं, अपने आप को हिला रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची शक्ति और ज्ञान हमारे अंदर होती है। हमें स्वयं में यह शक्ति को पहचानना होगा, और जब हम इसे समझते हैं तो हम सभी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही है ज्ञानी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध का एक शिष्य उनके पास आया और पूछा, गुरुदेव, मुझे सुख कैसे प्राप्त करें? बुद्ध ने उसे एक फूल दिखाया और कहा, यह फूल सुंदर है, लेकिन यह केवल कुछ ही दिनों के लिए खिलता है, फिर यह मुरझा जाता है। सुख को अनुभव करने का सही तरीका यह है कि तुम अपने जीवन को एक फूल की तरह देखो, जो हर पल को खुशियों से भर देता है, लेकिन साथ ही उसे छोड़ भी देता है। सुख का अनुभव करना यह नहीं है कि तुम एक विशेष स्थिति में हो, बल्कि यह है कि तुम अपने अंतर में सुख का अनुभव करो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सुख और खुशी का असली रहस्य हमारे अंतर में है। हमें विशेष परिस्थितियों या वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने मन की शांति और स्थिरता की खोज में जुटना चाहिए। बुद्ध की यह कहानी हमें असली सुख का आनंद और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। अगली प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक शिक्षक ने एक छात्र को सवाल पूछा, क्या तुम्हें पानी में जाकर अपने रूप को देखना है? छात्र ने हां कहा। गुरु ने उसे एक पात्र दिया और कहा कि वह पानी में जाकर अपना रूप देखे। छात्र गया, पानी में अपना रूप देखकर वापस आया। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दिया? छात्र ने कहा, मैंने अपना रूप देखा। फिर गुरु ने उसे एक सिक्का दिया और कहा, अब पानी में जाओ, लेकिन सिक्का बिना खोले लेकर आना। छात्र ने फिर पानी में जाकर सिक्का लिया और वापस आ गया। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दिया? छात्र ने कहा, मैंने सिक्का नहीं देखा क्योंकि मैंने उसे बिना खोले लिया था।
गुरु ने उसे समझाया, जैसे तुमने सिक्का बिना खोले लिया और उसको नहीं देखा, वैसे ही अगर तुम अपने आत्मा को बिना खोले समझना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को खोलना होगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने आत्मा को समझने के लिए अपने अंदर की गहराइयों में जाना होता है। एक समय की बात है, एक बार एक गांव में एक युवक रहता था जो अपने जीवन से निराश था। उसने अपने गांव को छोड़ दिया और एक सन्यासी के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाया। उसने अपनी जिंदगी को भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलाने का निर्णय किया। वह अनेक सालों तक भिक्षा मांगता और ध्यान में लगा रहता। एक दिन वह एक गांव में पहुंचा जहां एक समृद्ध व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने उसे देखा और उसे एक पुराना निकले हुए और गंदे कपड़े दिए। सन्यासी ने उसे धन्यवाद कहा और उसे स्वीकार कर लिया। उसके बाद वह उस व्यापारी के घर के पास बैठ गया और खाना खाया। व्यापारी ने उसे बार बार कहा कि वह उसे खुदा कहां से प्राप्त कर सकता है। इस पर सन्यासी ने व्यापारी को यह उपदेश दिया कि खुदा को पाने के लिए उसे अपने अंदर देखना चाहिए। व्यापारी ने इसे समझा और अपनी गलतियों को समझने के लिए सन्यासी के पास आया। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ दिन।